हेलो क्रिएटिव पीपल। आज की वीडियो में मैं आपको 14 मासूमीन के नाम लिखने सिखाऊंगी। इसे आप खुद बना के अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लैक चार्ट लेना होगा, स्केल लेना होगा, पेंसिल लेनी होगी और रोलिंग पेन लेना होगा। इस वीडियो में मैंने रोलिंग पेन भी यूज़ करना बताया है कि आप रोलिंग पेन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और आपको गोल्डन एक्रेलिक कलर लेना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ कि सबसे पहले आउटलाइन करनी चाहिए। इस वीडियो में भी मैंने सबसे पहले पेंसिल से आउटलाइन करके दिखाई है। तो इसी तरह आपको सबसे पहले आउटलाइन करनी होगी। पेंसिल से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कलरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही प्रेफर करती हूँ हर वीडियो में और इस वीडियो में भी कि आप सबसे पहले पेंसिल से आउटलाइन करें, फिर उसकी कलरिंग करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का चार्ट है। तो ब्लैक कलर का चार्ट ज़्यादातर डाई किया हुआ आता है। तो आप ट्राई करें कि गलती कम करें, क्योंकि इस चार्ट में इरेज नहीं होता है। इरेज करने पे निशान पड़ जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप पेंसिल से करते टाइम गलती ना करें। इसी तरह आपको सारे 14 मासूमीन की नेम्स पेंसिल से आउटलाइन करने होंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे 14 मासूमीन के नेम्स पेंसिल से आउटलाइन कर लिए हैं। अब बारी आती है कलरिंग की। बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि रोलिंग पेन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रोलिंग पेन है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे बाय कर सकते हैं। रोलिंग पेन की जो टिप होती है वो बंद आती है। तो उसको ओपन करने के लिए आपको ये जो सर्किल है उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते टाइम इसकी जो टिप है वो ओपन हो जाएगी। जितना मोटा आपको आउटलाइन करनी है तो उतनी टिप इसकी ओपन कर सकते हैं। टिप ओपन करने के बाद आपको ब्रश के थ्रू इसके अंदर कलर भरना होगा इस तरह। अभी आप देख सकते हैं कितना इजीली और स्मूथली ये वर्क कर रहा है। कलरिंग के लिए आपको सबसे पहले आउटलाइन करनी है इस तरह। और आउटलाइन के साथ साथ आपको फिलिंग भी करनी है। तो फिलिंग के लिए आप ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट बार जो कलर है वो लाइट आया है तो उसको डार्क करने के लिए आप इसके ऊपर एक और लेयर कर सकते हैं।
मेरी सारी कैलीग्राफी वीडियोस देख के अब आप जान चुके होंगे कि आउटलाइन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप हमसे इंस्पायर होकर कुछ बनाते हैं तो हमें फेसबुक चैनल पर टैग ज़रूर करिएगा और हमें मेल करिएगा। दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप हमारे सिस्टर्स आर्ट एंड क्राफ्ट से कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी इट्सी शॉप से बाय कर सकते हैं। इट्सी शॉप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ब्लैक पे मैंने कंट्रास्ट गोल्डन कलर इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप मल्टी कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप ब्लैक चार्ट पे ही बनाएं, वाइट चार्ट पे भी बना सकते हैं। वाइट चार्ट पे आप ब्लैक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर मल्टी कलर भी बहुत अच्छा लगता है, मल्टी कलर का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आपको जो कलर पसंद आए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी पूरी अरेबिक कैलीग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे फ्रेम करवा के अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो से कुछ भी ट्राई करते हैं तो हमें टैग करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हमारे कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर ने हमारी वीडियो देख के हमारी आर्ट वर्क्स ट्राई करी और हमें टैग किया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आर्ट वर्क्स हमारे सब्सक्राइबर्स ने बनाई है। और इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो आप जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को, और लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करें इसे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। So guys, thank you, take care and bye bye.